स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th एनसीईआरटी का 5th चैप्टर दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ अ लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमें ग्रोथ के लिए, डेवलप होने के लिए और हमारे बॉडी की एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी नीड होती है, उसे फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम बात करना चाहें कि कौन से मॉलिक्यूल ये न्यूट्रिएंट में आ सकते हैं, तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर, fibers and so on. These all are the nutrients for us. Okay? But क्या सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन? नो। अगर हम हमारे इर्द गिर्द देखें तो हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज क्वाइट डिफरेंट. तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें ऑर्गेनिज्म को समझना है या फिर हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानने कौन से हैं, तो लेट्स हाईलाइट इट विद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. जब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इट कुड बी ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. राइट? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब यहाँ पे खाना या फूड का मतलब क्या होता है? दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एज अ एनर्जी सोर्स. राइट? अब प्रोटीन जो है वो एनिमल्स भी अपने आप बना सकते हैं. इसका मतलब वो भी ऑटोट्रॉफिक हो गए क्या? नहीं. ऑटोट्रॉफिक में एबिलिटी होती है कि वो रॉ फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को ले और उसका कन्वर्जन करे इनटू अमाइनो एसिड्स और अ फैटी एसिड्स और अ मोनोसैकेराइड्स, एंड फिर उसे रिस्पेक्टिवली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे. जैसे अमाइनो एसिड विल फॉर्म द प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विल फॉर्म द फैट्स एंड लिपिड्स, and monosaccharides are going to form a carbohydrate. राइट? सो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद की बॉडी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट खुद ही के बॉडी में प्रोसेस करके फुलफिल करते हैं. राइट? इन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एंड दे आर प्रोड्यूसर्स. दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स. राइट? विटामिन्स वगैरह भी ये बना सकते हैं. बट जब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो दे रिक्वायर्ड और दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट या देयर फॉर देयर नरिशमेंट. तो खुद के न्यूट्रिएंट के मीट को फुलफिल करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन लेट्स से कोई वेज कंज्यूम कर रहा है, कोई लीफी पार्ट हम कंज्यूम करें, तो वो लीव्स को खाने के बाद में हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट होने के बाद में उसमें के डाइजेस्ट होना मतलब क्या होना? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाना. लाइक अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपल अमाइनो एसिड, एंड दैट अमाइनो एसिड विल आवर बॉडी यूज टू मेक ओन प्रोटीन. राइट? जैसे आपको पर्ल की माला बनानी है, एक पर्ल का आपको हार बनाना है, तो आप पर्ल तो नहीं बना सकते, तो आप क्या कर रहे हो? पहले एक रेडीमेड माला ला रहे हो, उसको तोड़ोगे, उसमें के पर्ल्स अलग कर दोगे और अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यू माला बनाओगे. तो आपने क्या किया? पहली जो माला थी, रेडीमेड जो माला थी, उसको तोड़ के उसमें के पर्ल्स अलग कर दिए और उस पर्ल का इस्तेमाल करके खुद के डिजाइन की एक माला बना ली. सेम हम करते हैं विद द प्रोटीन्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्ट करने वाले हैं, जो डाइजेशन करने के बाद में न्यूट्रिएंट को असिमुलेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक कहा जाएगा, जो कि हम है, जो इंजेक्शन करते हैं फूड का. राइट? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कॉम्प्लेक्स
डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डेड क्यों ना हो पर दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, वो भी हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे, बट हम उन्हें सैप्रोफाइटिक कहेंगे। क्या कहेंगे हम उन्हें? सैप्रोफाइटिक। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये दो मेजर क्लास आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जिसमें ऑटोट्रॉफिक हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैन सिंथेसाइज अ कार्बन सोर्स for energy generation, and heterotrophic organism, they are generally consumers. Who are they? They are consumers which consumes the producers or a different consumers. Understood? समझ आ गया? अब let's talk about the autotrophic organism. Okay, let's talk about whom? Let's talk about the autotrophic organism. Now autotrophic organism are the organism which have ability to generate or synthesize their own food. And how they have ability to do this? So very first thing, they can do photosynthesis. Now what is the photosynthesis? Photosynthesis is the process of formation of carbohydrates, specifically glucose, in the presence of sunlight and chlorophyll pigment using carbon dioxide and water. इसका मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, किसका? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द ग्लूकोज, राइट? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इस कन्वर्जन के दौरान वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। किसे रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। सो दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस इज ओनली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वाया विच ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट? अंडरस्टूड? नाउ अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर द प्लांट्स, उसकी हम बात करेंगे। प्लांट्स के पास लीफ होते हैं, और अगर आप लीफ के वियर्स को प्रॉपरली देखोगे तो आपको ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स दिखाई देंगे। दैट ग्रीन कलर डॉट आर नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। एंड यही क्लोरोफिल पिगमेंट में लाइट एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये कहाँ होना है हमें पता चल गया, क्लोरोप्लास्ट में। कैसे होता है? सो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment gives C6H12O6, that is the glucose, 6O2 which is released and 6 water molecule, right? ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आते कहाँ से? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं एटमॉस्फेयर से। ये एटमॉस्फेयर से कैसे आएंगे? तो लास्ट ईयर जो आपने सीखा था अबाउट द स्टोमेटा, स्टोमेटा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस रीजन पर जो ओपन एंड क्लोज हो सकता है, और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो गार्ड की जाती वाया गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी प्रेजेंट होता है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं और ऐसे फूल जाते हैं, तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा, and the pore will allow the exchange of gases such as water vapors, oxygen and carbon dioxide. And जब water content उसमें से निकल जाएगा तो वो इस तरह से बन जाएगा, that is the closing of stomata, right? अब ये opening and closing of stomata कैसे होती है ये हम previous year सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें फोकस करना है कि exchange of gases takes place through this open stomata। जरूरी नहीं कि सारे प्लांट्स दिन के समय में ही पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लो, कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि वो रात के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करके रख देते हैं, और जब सनलाइट आ जाती है तब वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करते हैं, सच एज कैक्टस इन दी डेजर्ट एरिया, राइट? अब क्या होगा? स्टोमेटा के थ्रू कौन आया है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया। ये ध्यान में रखना कि रेस्पिरेशन सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता है प्लांट्स में लेंटिकल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बॉडी पर जो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, सो अब कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किया गया इनटू द ग्लूकोज। कैसे किया गया? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब में पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाएगा, फिर उसका रिडक्शन किया जाएगा एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये कहाँ पे होता है सब कुछ? ये होता है इन द क्लोरोफिल, इन द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है।
अंडरस्टूड टिल दिस? यहाँ तक आपको सही से समझ आया? तो इवेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम वाया क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जा रहा है, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द ग्लूकोज। ये हो रहा है इन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम नहीं करते, अलॉन्ग विद द ग्लूकोज वो और भी न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन करते। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे रुबिस्को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिसे रुबिस्को। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और अगर नहीं पता चला तो इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जरूर बताऊंगी कि व्हाट इज रुबिस्को। रुबिस्को ये दुनिया का सब में ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है, ऐसे माना जाता है। और ये एंजाइम अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है बाय डिनोवा पाथवे या फिर बाय सैल्वेज पाथवे। मतलब रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, ऐसे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से लेकर या एयर में से लेकर प्लांट जो है वो अपने बॉडी में अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकती है। वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर ही रही है वाया फोटोसिंथेसिस, ऐसे वो सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज ओनली ग्लूकोज, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स, विटामिन, लिपिड्स, फैट्स एंड सो ऑन, राइट। अलॉन्ग विद दिस, ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसको स्टोर भी किया जाता है इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि सारा ग्लूकोज तो वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो उनको रात के समय में लगेगा या इन फ्यूचर लगेगा, वो स्टार्च के फॉर्म में उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट में सेव हो सकता है, स्टोर हो सकता है। सच एज अगर हम पोटैटो की बात करें तो ट्यूबर जो है, स्टेम रीजन जो है, वहाँ पे वो स्टोर होता है। कभी लीफ में, किसी प्लांट्स के लीफ में स्टोर हो सकता है, रूट्स में स्टोर हो सकता है, राइट। क्या एनिमल के अंदर ग्लूकोज को ऐसे स्टोर किया जा सकता है? यस, एनिमल भले ही हेटेरोट्रॉफिक हो, बट जब फूड कंज्यूम करता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ सच ग्लूकोज और डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको स्टोर किया जाता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल के बॉडी में, स्पेसिफिकली ह्यूमन के बॉडी में ग्लूकोज स्टोर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने समझ के लिया व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा मोड जिसमें उस ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद हम कैसे फूड कंज्यूम करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे न्यू हो तो डीसीबी बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अपडेटेड वीडियो के साथ आप लिंक रहे, राइट। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी स्मार्टली एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। बाय।